So today I'm going to talk about my recent interview क्योंकि जब तुम घर पे बैठे रहते हो तो और पेरेंट्स के सरकाज़म सरकास्टिक ताने सुनने को मिलते हैं कि ओ बाहर जाओ ये वो करो, तो उसी तरह डेस्परेट होके मैं जॉब ढूंढ रहा था। तो मैंने बहुत सारे जॉब एप्लीकेशंस पे अपना प्रोफाइल बनाया, बहुत सारे मार्केट में कहीं पे भी बना लो। तो उसी पे मैंने एक जगह अप्लाई किया, एक जगह नहीं एक्चुअली बहुत जगह अप्लाई किया, क्योंकि मैं जो भी देख रहा था हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है अप्लाई 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 अप्लाई। तो एक जगह से मेरे को कॉल आया और मैं गया। तो पहले उसने एक्चुअली उन्हीं मतलब अप्लाई करते हैं ना, उनके पास नोटिफिकेशन जा, आई मीन ऐप सिस्टम, उनका ऐप सिस्टम होगा कुछ भी। तो उन्होंने मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज किया कि हाँ आपकी प्रोफाइल शॉर्ट लिस्टेड हो गई है, तो आप इस लोकेशन पे आके आपका इंटरव्यू है, तो आ जाओ। तो मैंने पहले ही पूछ लिया था कि मेरे को कोई वहाँ पे पैसे का डिमांड तो नहीं करेगा कि हाँ पहले इतने रुपए दो फिर ये, मतलब आई डोंट वांट कि मनी इन्वॉल्व हो उसमें। तो मैंने सब कुछ कंफर्म कर लिया था और उन्होंने कह भी दिया था कि हाँ ठीक है। तो जैसे मैं गया, उन्होंने एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताया कि यहाँ पे आना है, बट मैं जैसे गया उन्होंने पहले कहा इस नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन पे आ जाओ। फिर मैं वहाँ पे चला गया। फिर उन्होंने कॉल करके, मैंने कॉल किया था कि हाँ मैं पहुँच गया वहाँ पे। तो उन्होंने कहा हाँ इस माता जी के मंदिर के पास आ जाओ, किसी रिक्शा वाले को कहो वो पहुँचा देगा। तो मैं गया एंड देन फिर वहाँ से फिर मैंने कॉल किया मंदिर पहुँच के कि अब मैं आ गया हूँ क्या करूँ। हाँ तो कहा उधर एक गली जा रही होगी उधर जाओ, देखो एक भैया होंगे वहाँ पे। तो मैंने देखा हाँ हेलो सब कुछ हुआ। तो हाँ अरे हाँ इंटरव्यू के लिए आया हो, हाँ हाँ मैं इंटरव्यू के लिए आया हूँ। तो उन्होंने फिर ऊपर बुलाया और जैसे मैं ऊपर गया, नॉट शॉकिंग वेरी शॉकिंग कि मतलब बहुत सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए। तो मेरे को लगा हाँ आई थिंक जेन्युइन है, ट्रस्ट कर सकते, क्योंकि मैं इकलौता ही नहीं था। क्योंकि मेरे मन में ऐसा लग रहा था ना पूरे रास्ते कि यार कहीं मैं किडनैप ना हो जाऊँ, कहीं मैं ना हो जाए। हाँ तो फिर जैसे मैं मतलब क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे लोग थे इंटरव्यू के लिए, तो मतलब मेरे को कंफर्म हो गया कि हाँ मतलब फेक तो नहीं है, मैं किडनैप तो नहीं होने वाला हूँ डेफिनेटली। तो लेकिन मेरे को ये भी मतलब मेरे को लगा कि जेन्युइन होगा, अच्छा होगा, बट नहीं, इट वॉज फ्रॉड। क्योंकि मैं बता रहा हूँ प्रोसेस। क्योंकि जैसे मतलब मेरा नंबर आया इंटरव्यू के लिए, तो पहले तो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए, दो ही क्वेश्चन पूछे इंटरव्यू के नाम पे। फर्स्ट एक कस्टमर और क्लाइंट में क्या फ़र्क है, तो उससे मैं बहुत नर्वस था। तो मैंने कहा नहीं पता क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ये इतना सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। और सिंपल से क्वेश्चन ही कभी कभी डिफ़िकल्ट होते हैं, क्योंकि हम उस समय नहीं सोच पाते कि ये क्या हो गया। मुझे तो लगा कि कस्टमर और क्लाइंट एक ही होते हैं, बट नहीं, अलग अलग होते हैं। गूगल कर लेना। मैंने उस क्वेश्चन का आंसर कहा नहीं पता मेरे को। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि मार्केटिंग और सेल्स में क्या फ़र्क होता है, क्या डिफरेंस है। तो मैंने बता दिया कि क्या डिफरेंस होता है। तो मेरे को लगा था कि मैं सेलेक्ट नहीं होने वाला, बट उस जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी, शी वॉज सो कन्विंसिंग, लाइक सीरियसली शी कन्विंस्ड मी सो वेल कि मैं एक पल के लिए रेडी हो गया था कि मतलब एक्सेप्ट मैंने कर लिया था कि वाह यार ये कितना सही, मतलब जेन्युइन है। क्योंकि उन्होंने मतलब मेरे को लगा कि मैं नहीं ले पाऊंगा ये जॉब, मतलब मुझे नहीं मिलेगा, मैं फेल हो जाऊंगा इंटरव्यू में, बट नहीं, उन्होंने फेल नहीं किया। उन्होंने इतने कन्विंसिंगली मतलब मेरे को कन्विंस कर दिया कि हाँ तुम्हें जॉब मिल ही जाएगी, मैं अभी के अभी ऑफर लेटर तुम्हें देने वाली हूँ। बट द मोमेंट मेरे को ऐसा फील हुआ कि थैंक गॉड फाइनली मिल गया मेरे को जॉब। उन्होंने एक डिमांड रखी, तो उसके लिए उन्होंने कहा क्या कि आपको HDFC बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, जिसमें आपको 2000 डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और आप इसको जब तुम्हारी फर्स्ट सैलरी आएगी तो आप इसको साथ में निकाल सकते हो फर्स्ट सैलरी के साथ। तो मैंने कहा नहीं, मेरे पास ऑलरेडी दो अकाउंट हैं, तो मैं अपनी सैलरी उसी अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट में चाहता हूँ, मेरे को नया अकाउंट नहीं बनाना। तो उन्होंने कहा नहीं, ये हमारी पॉलिसी है, ये कंपनीज की पॉलिसी होती है कि जब भी कोई नया एम्प्लॉय होता है तो उन्हें करना पड़ता है,
नया अकाउंट खुलवाना पड़ता ताकि उनकी सारी नई सैलरीज मतलब न्यू कंपनी की सैलरी इसी में जाए। तो मैंने कहा नो, दैट डजंट सीम्स गुड, दैट डजंट सीम्स लेजिट। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा। और ऊपर से नया अकाउंट खुलवाए मैं मान भी लेता अगर तुम पैसे नहीं मांगते तब, लेकिन उसने ऊपर से 2000 ही मांगे कि 2000 इसमें जमा करो। क्यों भाई, क्यों जमा कराऊं मैं 2000 जब मेरे को पास पैसे ही नहीं है? तभी तो मैं जॉब के लिए गया था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। तो फिर मैं क्यों ही जमा कराऊं? तो मेरे को बहुत डर लगने लगा क्योंकि एक बार पहले ही मैंने मतलब जॉब के रिलेटेड नहीं था, वो किसी और चीज़ के लिए रिलेटेड था। तो उन्होंने पैसे मांगे थे और मैं कन्विंस्ड भी हो गया था, तो मैंने दे भी दिया था और 700 रुपये मेरे बेकार चले गए। मतलब इट वॉज स्कैम। तो मैं और दूसरा स्कैम नहीं चाहता था अपनी ज़िंदगी में। दैट्स व्हाई आई सेड नो। और फिर जब मैं बाहर निकला तो बहुत सारे, क्योंकि बच्चे इंटरव्यू देने गए थे ना, तो बाहर मेरे को मिले और मैंने उनसे बात की कि तुमसे भी पैसे मांगे? तो उन्होंने कहा हाँ मेरे से भी पैसे मांगे। और उसमें से एक लड़की ने कहा कि नहीं, ये सब बहुत ही स्कैम है, ये सब फ्रॉड करते हैं। क्योंकि मैंने एक बार ऐसे ही ना करके मैंने फर्स्ट टाइम ट्रस्ट कर लिया था और उन्होंने मेरे 700 रुपये मतलब ऐड करवा लिए और फिर स्कैम करके चले गए। फिर बाद में उन्होंने और मांगे पैसे कि हाँ तुम इतना पैसे और दो तो तुम्हारा जॉब लेटर मतलब तुम्हारे सामने हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं। तो मतलब फिर मुझे यकीन हो गया कि हाँ यार, फिर तो मतलब क्योंकि ऑफकोर्स जब तुम जॉब लेने जा रहे हो तो तुम्हें वो पैसे देगा ना, मतलब कुछ भी तुमसे थोड़ी ना पैसे लेगा। एंड इट डजंट looking good, it was looking legit but it was not feeling legit, you know ना, सिक्स सेंस। तो मेरे को लगा क्या फ्रॉड ही था। आई डोंट नो, क्योंकि मैंने पैसे जमा नहीं करवाए थे, क्योंकि मैं बीच में छोड़, क्योंकि मेरे को लगा कि फ्रॉड होगा, तो ऑफकोर्स फ्रॉड होगा। तो बस मैं यही पूछना चाहता हूँ आपसे कि सच में वो फ्रॉड था या वो नहीं था या वो लेजिट था। प्लीज जस्ट टेल मी इन द कमेंट सेक्शन कि वो फ्रॉड था या नहीं था। आई नो कि वो फ्रॉड ही था, बट स्टिल आई वांट योर ओपिनियन कि व्हाट यू थिंक अबाउट दिस केस स्टडी। या just comment your review on this topic and tell me if you ever faced things like this. Okay, bye bye, have a good day, nice day, great day, bye.